दोस्तों, चुनाव आयोग चाहे जितना छुपा रहे हैं, चाहे जितना गोलमोल बोले, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे पूछ लिया है 65 लाख नाम मतदाता सूची से कैसे काट दिए गए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब यह सवाल सिर्फ जनता का नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत का है और चुनाव आयोग को बताना ही पड़ेगा कि एक कैंची आखिर चली कैसे। जरा सोचिए, 65 लाख ये संख्या मामूली नहीं है। इतना तो कई राज्यों की पूरी आबादी से ज्यादा है। अब तक जनता सोचती रही थी कि शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ी होगी, कोई क्लियर मिस्टेक होगी, मगर जब सुप्रीम कोर्ट पूछे तब बात गंभीर हो जाती है। मतलब मामला सिर्फ लिस्ट साफ करने का नहीं है, बल्कि शक ये है कि कहीं लिस्ट में ही हेराफेरी तो नहीं की गई। अब सवाल ये है, कौन है वे लोग जिनके नाम गायब कर दिए गए हैं? क्या ये सिर्फ माइग्रेशन का केस है? क्या यह डुप्लीकेट हटाने का खेल है या फिर टारगेट डिलीशन है? क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर नाम काट दिए गए हैं तो इसका सीधा असर चुनाव नतीजे पर पड़ेगा और यही से शुरू होता है शक कि ये किसी राजनीतिक दबाव में तो नहीं हुआ। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जनता का वोट, और जब जनता का ही नाम लिस्ट से काट दिया जाए तो ये लोकतंत्र से सीधा धोखा है। याद कीजिए, चुनाव आयोग हमेशा कहता है कि हम निष्पक्ष है, हम पारदर्शी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सवाल ही दिखा रहा है कि मामला पारदर्शी नहीं है। अगर सब कुछ क्लियर होता तो अदालत को क्यों दखल देना पड़ता? ये सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक है। 65 लाख में कौन सा ज्यादा प्रभावित हुआ? दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक या शहरी मजदूर? नाम काटने का पैटर्न क्या है? किसी खास राज्य में ज्यादा या पूरे देश में बराबर है? और सबसे अहम, अगर कोई नागरिक बकाया वोटर कार्ड दिखाए, पहचान साबित करे और फिर नाम लिस्ट से गायब हो तो जिम्मेदार कौन है? यही वही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग को जवाब देना होगा साफ साफ। तो दोस्तों, अब खेल सिर्फ मशीन का नहीं है, अब खेल है मतदाता सूची का। सुप्रीम कोर्ट के सवाल के बाद अब कोई रास्ता नहीं बचा। ये तो चुनाव आयोग मान ले कि उसने गलती की या फिर देश को साफ साफ बताए कि 65 लाख नाम क्यों काटे गए, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत जनता है और अगर जनता को ही बाहर कर दोगे तो चुनाव का मतलब क्या बचता है?